इधर कांग्रेस पार्टी और इधर भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव को अपने सिंबल पर नहीं लड़ा, लेकिन नगर परिषद में जो समर्थन आया और नगर निगम में जो समर्थन मिलेगा उसके आधार पर हम अपना आकलन कर सकते हैं। ऑपरेशन लोटस चला करके कांग्रेस के 7 विधायकों के वोट ले लिए थे। हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है तो संभवतः उसी को लेकर के दिखाना चाह रहे हैं कि हमने बेहतर कर दिया। इस पहाड़ी राज्य के अंदर हर 5वें साल के बाद में सरकार बदल जाया करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर, क्योंकि हम हिमाचल की वादियों में ही हैं तो वहीं से आपसे बात करते हैं। और जब हिमाचल में आए हों तो हिमाचल की सियासत की बात ना करें तो फिर बेमानी हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकल बॉडी संस्थाओं का, नगर निकाय संस्थाओं का, नगर पंचायतों का, नगर परिषदों का, नगर पालिकाओं का, इनके सभी के चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम आ गया और चुनाव का परिणाम आने के बाद में इधर कांग्रेस पार्टी और इधर भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव को अपने सिंबल पर नहीं लड़ा, अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा, लेकिन क्योंकि अब 2027 नजदीक है और 2027 में हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है तो संभवतः उसी को लेकर के दिखाना चाह रहे हैं कि हमने बेहतर कर दिया। आपसे पूरी बात करेंगे कि आखिर 2027 के चुनाव में हिमाचल प्रदेश कौन सी दिशा चल सकता है। अगर बात हिमाचल प्रदेश की सियासत की करें तो यहां आप पिछला इतिहास उठा करके देख ले, इस पहाड़ी राज्य के अंदर हर 5वें साल के बाद में सरकार बदल जाया करती है। यानी कि किसी सरकार को यहाँ के जो नागरिक है वो दोबारा मौका नहीं देते। वैसे लोकतंत्र के लिए सुंदर भी होता है कि कम से कम दूसरी राजनीतिक पार्टी की आंख रह जाती है कि हमें उतार देंगे अगली बार, इसलिए कुछ काम ठीक कर लिया जाए। अब फिलहाल की बात करें अगर, तो क्योंकि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय जिन राज्यों में चुनाव हुए थे तो उन चुनावों के अंदर एक पंजाब ऐसा राज्य था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को उस समय हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वीरभद्र जी, राजा वीरभद्र जी, उनकी धर्मपत्नी और उनका जो परिवार था राजा साहब का, क्योंकि राजा साहब का तो निधन हो चुका था, उनके बेटे विक्रमादित्य सभी नाराज भी थे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपना हाथ रखा। इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुआ कि जब हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में ऑपरेशन लोटस जो चलाया करती है भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन लोटस चला करके कांग्रेस के 7 विधायकों के वोट ले लिए थे। कुछ इंडिपेंडेंट ने वोट दिया था और बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस समय यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी, वो चुनाव हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। हालांकि इसको कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता से लिया और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो स्पीकर साहब को लगता तो एक बार ऐसा था कि जैसे सुक्खू साहब की विदाई हो जाएगी, लगता ऐसा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऑपरेशन लोटस चला करके कमल खिला लेगी, सरकार भी बना लेगी। लेकिन इधर सुक्खू जी का मैनेजमेंट और इधर कांग्रेस पार्टी का उन पर आशीर्वाद, इन दोनों के चलते हुए सभी विधायकों को जिन्होंने बगावत की थी, जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, उन सभी की मेंबरशिप निरस्त हो गई। उनमें से ज्यादातर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के मैदान में उतारा। लेकिन एक जनता कई बार बहुत बेहतर फैसला करती है और जनता तो हमेशा ही बेहतर फैसला करती है। और ज्यादातर जनता जो है वो दल बदलुओं को और दगाबाजों को सबक सिखा देती है। उस समय भी हिमाचल प्रदेश के अंदर यही हुआ कि दगाबाजी करने वाले विधायक चुनाव हार गए और कांग्रेस पार्टी के पास मैंडेट मेजॉरिटी पूरी रह गई। अब अभी हाल ही में जो निकाय संस्थाओं के चुनाव हुए, ये चुनाव ऐसा था कि जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनके समर्थक प्रत्याशी खड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सिंबल पर नहीं खड़े किए थे लोग नगर निकाय या नगर पंचायत संस्थाओं के अंदर। अभी हाल ही में 2 रोज पूर्व उनका चुनाव परिणाम आ गया। चुनाव के बाद में 69% मतदाताओं ने लगभग अपना मताधिकार का प्रयोग किया था और इस चुनाव के अंदर अधिकांश जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते, क्योंकि मैंने बताया कि बड़ी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए थे। और उसके बाद में शुरू हुआ, इधर तो सुक्खू साहब ने दावा ठोक दिया कि उनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अपार सफलता मिली है।
बहुत शुभ संकेत मानते हैं। 3.5 साल में हमारे लोगों के बीच में रहे, पर इसको हम ये नहीं आंकलन कर सकते कि अगले चुनावों में हम इसमें कोई होगा। अगले चुनाव हमारे और 1.5 साल की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट करेंगे कि हम अच्छा कार्य करेंगे। कोई भ्रष्टाचार का चार्ज हमारे किसी मंत्रिमंडल पर नहीं लगा है, तो हम जो अच्छा काम करेंगे तो लोग उसके बाद हम जनता के पास जाएंगे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जिला परिषद में 10 जगह भारतीय जनता पार्टी थी 2022 से पहले, तो उसमें क्या हुआ, विधानसभा में हमें समर्थन दिए, लेकिन नगर परिषद और में जो समर्थन आया और नगर निगम में जो समर्थन मिलेगा उसके आधार पर हम अपना आकलन कर सकते हैं। इधर जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, नेता विपक्ष, उन्होंने दावा कर दिया कि हमें अपार सफलता मिली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा निकाय चुनावों को लेकर के खासी सक्रिय रहती है। चुनाव उनके लिए चाहे गांव के प्रधान का हो, ब्लॉक के प्रधान का हो, या पंथ प्रधान का हो, या राष्ट्र प्रधान का हो, हर चुनाव को भाजपा गंभीरता से लेती है, सक्रियता से चुनाव मैदान में होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जाने क्यों चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह सकते हैं कि जाने कांग्रेस ने क्यों सिंबल पर नहीं लड़ा। वैसे कांग्रेस ज्यादातर जो है केवल मेयर का चुनाव तो जरूर हुआ करता है, या बड़ा चुनाव पंचायत संस्थाओं के अंदर कांग्रेस जो है अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरने से बचती रही है। वैसे भी जो लोकल चुनाव हुआ करता है, इसको माना जाता है कि जो छोटा चुनाव हुआ करता है छोटी सरकारों का, इसे माना जाता है कि ये भाईचारे का और स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि बीजेपी जो है वो हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हरियाणा के अंदर चुनाव आपने देखा होगा, पिछले दिनों हुआ था निकाय संस्थाओं का, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद सोशल मीडिया ट्वीट करके बधाई दी थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बधाई तो नहीं दी किसी ने भी, लेकिन इतना जरूर है कि दावा दोनों कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, हालांकि अगर सत्ता के साथ मिल करके चलती हैं लोकल बॉडी संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं, जिस पार्टी की सत्ता हुआ करती है वो उन्हीं के साथ रहा करते हैं। लेकिन अब क्योंकि निकाय चुनाव हो चुका है और फिर आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी है, संभवतः विधानसभा चुनाव को ही आगे लक्ष्य मान करके, क्योंकि अगर सिंबल पर चुनाव कैंडिडेट ना जीत पाए तो बड़ी फजीहत होगी, शायद इसलिए दोनों पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतरी होंगी। अब बहरहाल दोनों पार्टियां दावा तो कर रही हैं, लेकिन परीक्षा 2027 में होगी। क्या लगता है, जो हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के दर्शक है, बता सकते हैं कि क्या हिमाचल में कांग्रेस उस मिथक को तोड़ देगी और या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।